और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन हर हाल में होगा, चाहे प्रशासन से इसकी इजाजत मिले या न मिले। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 जुलाई के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी नेता 19 जुलाई को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने यह भी जोड़ा कि दिल्ली में आगे का रुख और रणनीति वहां के प्रशासन के रवैये को देखने के बाद ही तय की जाएगी। मुस्तफा साहब की तबीयत अचानक 11 तारीख को बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने हमें उस वक्त कहा था कि शायद ही वो 11 को बचेंगे, लेकिन उस वक्त भी मुझे पार्टी के सदर जनाब फारूक साहब की हिदायत थी कि कुछ भी हो मुस्तफा साहब को हमें अपने 12 तारीख का जम्मू का प्रोग्राम जो है वो जारी रखना था। तो इन हालात में जबकि हम 12 का फंक्शन और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने पर पीडीपी आज फैसला लेगी। पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर ने कहा कि पार्टी की बैठक में इस मुद्दे पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन में राज्य के दर्जे के साथ राजनीतिक बंदियों की रिहाई और अन्य मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा फैसला है जो पीडीपी को लेना है। पीडीपी इस बारे में तय करेगी। आज पार्टी का एक इसमें उम्मीद है कि एक इजलास होगा जिसमें इस बात पर गौर खौज किया जाएगा कि क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्तावित जो एक प्रदर्शन है दिल्ली में, क्या उसमें पीडीपी भी शामिल होगी या नहीं होगी। आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं पीडीपी के बारे में, क्या ख्याल है? क्या जो आज जो उनको फैसला लेना है पार्टी के अंदर वो मीटिंग करेंगे या फिर जहन उन्होंने बना लिया है? क्या इनपुट है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है कल पीडीपी एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कई बातों की तरफ इशारा किया। हालांकि आज पीडीपी जो है मीटिंग करेगी और मीटिंग में ये तय पाया जाएगा कि क्या रणनीति पार्टी अपनाएगी, क्या पार्टी शामिल होगी। लेकिन जिस तरह से पीडीपी एमएलए ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टेटहुड पार्लियामेंट में वादा किया गया है वो बहाल होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि असल मुद्दा यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनकी रिहाई के लिए एहतजाज होना चाहिए। यहाँ पर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उन पर जो कदगन है उनको हटाने के लिए जो है एहतजाज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो इशारा है ये हम समझ सकते हैं पीडीपी स्टेटहुड के लिए एहतजाज नहीं करने वाली है। ये हालांकि पीडीपी एमएलए की बात थी, क्या कुछ मजीद फैसला होगा वो आज हालांकि 12 बजे के आसपास पीडीपी की मीटिंग है उसमें तय पाया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी क्या पीडीपी अब इस प्रोटेस्ट में शामिल होगी। हालांकि कई तरह की बात है, क्योंकि पीडीपी की लगातार ये बात करके आ रही है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की वो रिहाई चाहते हैं। जैसे आपको मालूम है 2019 के बाद यहाँ पर हुर्रियत को बैन किया गया, उस पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो पीडीपी का मौकफ वो प्रो हुर्रियत रहा है कि वो हालांकि जिस तरह से कल बयान भी आया है कि हुर्रियत पर जो पाबंदियां है वो भी हटानी चाहिए। तो जिस तरह से बयानात पीडीपी की जानिब से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है पीडीपी शायद इस एहतजाज में शामिल नहीं होगी। हालांकि पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की क़यादत में आज मीटिंग होगी और जो तस्वीर है वो साफ होगी। ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। तो पीडीपी का फैसला क्या होगा ये काफी अहम होगा देखना। लेकिन आबिद हमारे रिपोर्टर जैसा बता रहे हैं कि ऐसे बहुत ही कम चांसेस हैं कि पीडीपी इसमें शामिल हो। आगे बढ़ते हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों की आस्था लगातार जारी है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के तहत जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 15वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 5201 श्रद्धालु शामिल हैं, जिन्हें 191 वाहनों के काफिले के साथ बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए भेजा गया। संयुक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1745 श्रद्धालु बालटाल मार्ग और 3456 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले हैं। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक इंतजाम किए हैं।
वहीं अमरनाथ यात्रा के 13वें दिन 22,599 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अब तक इस साल की यात्रा में 3,24,525 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। 57 दिनों तक चलने वाली इस वार्षिक यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर यात्रा सुचारू रूप से जारी है और प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। समीर हमारे से जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या है ताजा हालात? जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। यात्री निवास के बाहर हैं और यात्री निवास के बाहर का दृश्य देख लीजिए, कितने जबरदस्त उत्साह है और यात्रियों में जो है बहुत ही जबरदस्त जोश है। ये यात्री मुख्तलिफ वेरियस पार्ट से आए हैं, लगातार यहाँ यात्री निवास में पहुंच रहे हैं और कल जो 16वां और 17वां जत्था परसों निकलना है उसके लिए ये जो यात्री है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। यात्रियों में बहुत ज्यादा उत्साह है और जिस तरह मैं लगातार कह रहा हूँ कि यात्री तकरीबन 3,25,000 से ज्यादा यात्री कल शाम तक दर्शन कर चुके हैं भोलेनाथ के। और यात्रियों में जो उत्साह है, आप यहाँ यात्री निवास की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है। कुछ यात्रियों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सौरभ कुमार। कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं? नहीं, मैं तीसरी बार यात्रा में जा रहा हूँ। पहले कब गए थे? 2 बार। लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर 2 बार यात्रा में। मतलब भोलेनाथ आपको खींच ही लेते? और खींच ही लेते हैं। अच्छा, कैसा लगता है जब आप यात्रा करके आते? बहुत अच्छा लगता है। जब गुफा के पास पहुंचते हैं बहुत अच्छा लगता है और अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिविटी मिलती है वहाँ पहुंच। मैं तो बोलूँ सबको एक बार जरूर आना चाहिए अमरनाथ यात्रा में। जिंदगी में एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करनी चाहिए। कितने लोग आप आए? हम मेरे फ्रेंड। ठीक है, आप कुछ लेडीज से पहले बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। ये कहाँ से आप आए हो? जयपुर से। पहली बार यात्रा के लिए? पहली बार जा रहे हो तो क्या करते हो आप? अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पहुंच के? चलिए, बहुत शुक्रिया समीर, बहुत शुक्रिया। काफी जोश है, लोग खुश हैं और मुतमईन है कि यात्रा अच्छी चल रही है। सुरक्षा को लेकर कोई उन्हें परेशानी नहीं है, सुविधाओं को लेकर कोई परेशानी नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज है। क्या पता चला है अब तक? जानकारी में क्या बातें आ सकी हैं? जितनी जानकारी हम शेयर कर सकते हैं अपने दर्शकों के साथ वो जरूरी है। लक्ष्मण, देखिए, सुरक्षा बल पूरे तरीके से अलर्ट हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसी दौरान ये मनियारी इलाके में जो संदिग्ध जो किशोर था ये यहाँ पर घूमता नजर आया। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने अलर्ट तरीके से यहाँ पर नाका लगा रखा था, जैसे इसको रोका। फोन चेक करने के बाद पता चलता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ है जिसमें +92 कोड के नंबर काफी सारे थे। और बता दें कि और भी कई सारी कंट्रीज के नंबर उस ग्रुप में थे। और बता दें कि जिस तरीके से इस व्यक्ति को वहां पर घूमता देखे बीजेपी माफ कीजिएगा बीएसएफ के जवानों ने तुरंत जो कार्रवाई की है, इसको हिरासत में लिया किशोर को। और इसकी उम्र जो है 16 से 17 साल बताई जा रही है और मनियारी का ही ये जो किशोर है ये रहने वाला था। और जैसे ही सुरक्षा बलों ने पूछताछ की तो पता चला कि एक अज्ञात लिंक के जरिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो किशोर है वो जुड़ा था। अभी भी जो सुरक्षा बल है लगातार इससे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि कोई भी संवेदनशील इलाके की वीडियो जो फोटो इसके फोन से नहीं पाई गई है और लगातार अभी भी पूछताछ सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर चल रही है। जी, तो क्या इस किशोर से जाहिर सी बात है जो पूछताछ हुई होगी, क्या लग रहा है आपको कि अनजाने में ऐसा हो गया? चूंकि इस तरह की गतिविधियां आमतौर से जो नापाक मंसूबे के साथ जो संगठन है आतंकी वो ऐसा करते हैं, क्या लग रहा है कि ऐसी माजी में कभी ऐसी घटना कोई सामने आई है? इससे क्या इशारा मिल रहा है कि क्या ये अनजाने में हुआ होगा कि उस ग्रुप में वो जुड़ गया, या फिर इसके पीछे कई बार ऐसी कोई साजिश भी होती है? देखिए, पाकिस्तान हर एक ऐसी कोशिश करता है, ऐसे किशोर बालिकों को जो है फंसाता है ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए और उनसे जो है गलत काम करवाने की कोशिश जो है प्रयास पाकिस्तान की आकाओं द्वारा रहती है। मगर जिस तरीके से ये अज्ञात लिंक के जरिए जुड़ा, अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये लिंक इसके पास पहुंचा था, जिसके दौरान ये लिंक को क्लिक करता है जिससे
ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाता है। मगर ऐसा कोई संवेदनशील वीडियो या फोटो इसके फोन से अभी तक नहीं मिला है और लगातार पूछताछ सुरक्षा बलों, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरे तरीके से अलर्ट हैं, जहां पर पूछताछ इस किशोर बालिग से की जा रही है। जी लक्ष्मण, इसके अलावा भी आप हमें बताएं कि सुरक्षा को आप किस तरह से देख रहे हैं, उसके कितने व्यापक उसके इंतजाम किए गए, चूंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है और लगातार एक थ्रेट रहता है कि कहीं ना कहीं जो ऐसे मंसूबे हैं उसमें वो कामयाब ना हो जाएं आतंकी संगठन, तो क्या आप कितना देख पा रहे हैं, कितना अलर्ट है इस पूरे मामले को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां? देखिए, सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ यात्रा को लेकर कड़ी की गई हैं। इस बार पिछली यात्रा के मुकाबले इस बार जो यात्रा में सुरक्षा बल जो है वो बड़े मात्रा में तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और रोजाना जो रूटीन सर्च है, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बॉर्डर इलाके में चलाए जा रहे हैं। बॉर्डर्स पे नाके बढ़ा दिए गए हैं और जिस तरीके से इस तरीके की गतिविधि अगर कोई भी नजर आती है तो तुरंत जो है कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर की जाती है। और इसमें भी लगातार जो है सुरक्षा बल इस फोन को खंगाल रही है कि आखिरकार कोई चैट वगैरह ना निकले, कि जिस तरीके से ये व्हाट्सएप ग्रुप था, अदर कंट्रीज के भी नंबर इस ग्रुप में पाए गए हैं और भी बहुत सारे नंबर जो है जो इसके साथ इसके दोस्त कहें कि यहाँ के और भी नंबर जो जुड़े हैं उनके साथ भी अभी लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूछताछ करेंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को